आजकल एक फायरवॉल के हवाले से एक बहुत बड़ी बहस चल रही है और कहा जा रहा है कि जो बिजनेसेस हैं, कारोबार जो हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। सॉफ्टवेयर हाउसेस का जो कारोबार है अराउंड $3 बिलियन का, 3.2 बिलियन यूएस डॉलर का, उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये मैं आपको एक बात जरा वाज़िया करता चलूँ कि जो फायरवॉल है ये उन लाइंस को डिस्टर्ब नहीं कर रही जो फिक्स लाइंस हैं। जिस तरीके से ऑफिसेज में या सॉफ्टवेयर हाउसेज में जहाँ पर फिक्स इंटरनेट्स लगे हुए हैं और फाइबर की जो लाइंस हैं वो मौजूद हैं, वहाँ पर किसी किस्म का कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही डेटा को डाउनलोड करने में, फाइल्स को अपलोड करने में। उनका प्रॉपर जो बिज़नेस है, काम जो है, जहाँ पर फिक्स लाइंस इंटरनेट की मौजूद हैं, वहाँ पर फायरवॉल का वो इस सिलसिला ही नहीं आ रहा। फिर पीछे रह जाते हैं जो फ्रीलांस हमारे काम कर रहे हैं और जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट इकॉनमी में आता है, लेकिन वो इतना बड़ा क्वांटम नहीं है $3.2 बिलियन का। वो तो कोई 30-40 मिलियन डॉलर के करीब जो फ्रीलांस अपने मोबाइल फ़ोन्स पे लोग काम कर रहे हैं और कोई ऑफिस में नहीं बैठ के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रोपेगेंडा जो बनाया जा रहा है, इस प्रोपेगेंडा को एक बड़ा क्लैरिटी चाहिए कि जो फायरवॉल का मकसद क्या था। फायरवॉल जो है ये हमेशा से हर मुल्क में, आप पुराने वक्तों में मुल्क अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए हवाई जहाज़, टैंक और इस तरह की फौजी बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग ये किया करते थे। अब आपको पता होगा कि जो हमारी जो 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 टेरिटोरियल लिमिट्स हैं वो लिमिटेड बॉर्डर्स तक नहीं रह गई। वो जो ब्रीच है, आपकी जो पेनिट्रेशन है, जो साइबर स्पेस है, उसको भी आपको प्रोटेक्ट करना है। और साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना जो है वो ख़ास तौर पे उन लोगों से ज़्यादा साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है जो अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए अपने जिनके एड्स नहीं चल सकते। ज़ाहिर है अब जो ऐसे चैनल्स हैं जो एड्स चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, अब जब फायरवॉल लगेगी तो उनका बिजनेस इफेक्ट होगा। तो वो अपने कमर्शियल एंगल को प्रमोट करने के लिए और अपने कमर्शियल एंगल को डिफेंड करने के लिए फायरवॉल के ऊपर उन्होंने एक ये बहस का आगाज़ कर दिया है कि जी इससे पाकिस्तान की मैशत को, आज भी डॉन में मैं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और बड़ी कंपनीज जो हैं बाहर जा रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सॉफ्टवेयर का जो बिजनेस है टोटल, उसमें 20% है और उस 20% में भी वो लोग शामिल हैं या वो ऐसे अनासर शामिल हैं जो झूठी खबरें, गालम गलोच और इस तरह की चीज़ों को वायरल किया करते हैं और वायरल करके उसके ऊपर फिर जाहिर है वो पैसे भी कमाते हैं। यूट्यूब के ज़रिए पैसे भी कमाते हैं, वीलॉग्स के ज़रिए भी पैसे कमाते हैं और झूठ बोल रहे होते हैं, गलत बयानी से काम ले रहे होते हैं और जिसकी वजह से माशरे में और सोसाइटी में जो है अनसर्टनिटी, जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है और पोलराइजेशन होती है, वो पैदा होती है। तो ये मैं एक चीज़ बड़ी वाज़ा करता जाऊँगा कि जो लोग ये बात कर रहे हैं इस वक्त कि साइबर स्पेस जो है और ये जो सॉफ्टवेयर जो है, जो फायरवॉल आ गई है, इससे पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर हाउसेज का जो बड़ा बिजनेस है $3 बिलियन का, वो इफेक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आप बेशक सॉफ्टवेयर हाउसेज वालों को ऑन बोर्ड ले लें, उनसे पूछें जिनके पास फिक्स इंटरनेट है, जिनके पास अपनी केबल्स जो है फिक्स इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है, उनका बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा है, उनको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आ रही। एंड दे फॉर्म 80% ऑफ दी सॉफ्टवेयर बिजनेस इन पाकिस्तान। रिमेनिंग जो 20% लोग रह जाते हैं, 20 भी नहीं 10%, वो आपके फ्रीलांसर्स हैं। जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए, उनमें ठीक है उस इशू को भी एड्रेस किया जाएगा, लेकिन वी हैव टू सी कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, हमारी जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं साइबर स्पेस की, इसका प्रोटेक्ट करने का हक किसी भी मुल्क को हासिल है। ये पॉलिसी प्रीवियस गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट जो थी उसके बीच में भी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, इंस्टॉल नहीं हो सकी। फायरवॉल हर जगह पे इंट्रोड्यूस कराई थी। फायरवॉल का काम क्या है? फायरवॉल सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्लो डाउन करेगी और वो इंफॉर्मेशन जो झूठ नहीं होगी, जो फेक न्यूज़ पे नहीं मबनी होगी, जो गालम गलोच पे मबनी होगी, फेक न्यूज़, गालम गलोच, इस तरह की जो चीज़ें, सिर्फ फायरवॉल उसको रोकेगी और उससे हमारी इकोनॉमी का कोई क्वांटम जो है कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। बेशक आप इस पे सॉफ्टवेयर हाउसेज वालों को बुला लीजिए, जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में चला रहे हैं, जिनके पास ये जिनके पास अपने फिक्स इंटरनेट्स हैं, उनसे पूछ लीजिए, उनका काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैंने खुद आज 3-4 सॉफ्टवेयर हाउसेज बड़ों में बात भी की और पूछा है कि कोई इस तरह की बात है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो फेक न्यूज़,
और जो गालम गलोच जो थी उसको बेच रहे थे पाकिस्तान के बीच में। अब फायरवॉल लगने के बाद उनका काम बंद हो गया है, तो उन्होंने एक स्पेस और एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में जो है ये फायरवॉल लगने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फ्रीलांसर्स का और पाकिस्तान में हर नौजवान का जो अपने मोबाइल फ़ोन से काम कर रहा है उसका बहुत ख्याल करती है। और जो लोग भी बच्चे काम सही कर रहे हैं और गालम गलोच को प्रमोट नहीं कर रहे और गैर यकीनी सूरत हाल को नहीं फैला रहे और फेक न्यूज़ नहीं फैला रहे, उनको तो फायरवॉल से कोई मसला नहीं होगा। मसला तो सिर्फ उन्हीं लोगों को आ रहा है जो कि इस फेक न्यूज़ सिस्टम से अपना सारा बिजनेस कर रहे थे, फेक न्यूज़ फैला रहे थे, अपने वीलॉग्स करते थे, उनको पैसे मिलते थे। प्रॉब्लम तो सिर्फ उन लोगों को आ रही है और कारोबार भी उन्हीं का बंद हो रहा है। तो बेहतर है झूठ बोलने वाले का, फेक न्यूज़ फैलाने वाले का और गालम गलोच देने वाले का अगर कारोबार बंद हो रहा है तो हमारा माशरा बेहतर हो रहा है। तो मैं यही चीज़ एक वाज़ेह भी करना चाहता हूँ और ये चीज़ जो है ये सारी पाकिस्तानी कौम को भी बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। बहुत शुक्रिया।